हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। अब स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, पहले मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ प्रेडिक्शंस लगाई थी, आपने देखा था, मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी कि मेजर क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिले थे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाइज नहीं, मैं आपको चैप्टर वाइज समझाने वाला हूँ। कुछ कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसा होता है इसमें ना ऑल्टरनेट आते हैं, कभी किस सेट में ये आ गया ये आ गया, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब पता होना चाहिए सो दैट आप वहां पे जाके कंटेंट लिख पाओ। जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको फोकस करके बता दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे ताकि डिटेल में हमें ना करना पड़े, क्योंकि इतना टाइम भी कम है। हम ओवरव्यू ले लें सो दैट वी कैन राइट इन द एग्जाम। क्लियर हो गया? सबसे पहले लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले से स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बार बच्चों ने करा होता है। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये ऐसा करके पूरा चैप्टर, मतलब पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से हर एक चीज को समझ लेना। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर डायरेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, आई ट्राई टू मेंशन यू एवरीथिंग। मैं हर चीज मेंशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो, जो मेजर क्वेश्चन है वो है राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल मशीनरी, एनजीओ और रेमेडीज। 5 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, 5 ही हैं। कई बार इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाती है, वो बहुत एक्सट्रीम केस में, कंपार्टमेंट वगैरह में आती है, जनरल पेपर में नहीं आती। राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल मशीनरी, एनजीओ, रेमेडीज। 3 तो मेरे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 2 का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। क्लियर? देखो सबसे पहले राइट्स, कंज्यूमर के राइट क्या है? सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। पहले तो बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ध्यान रखना 1986 में आया। उसके बाद अमेंड हुआ 12 में, 19 में, 23 में, ये अमेंडमेंट होती रही, नई नई चीजें इसमें ऐड होती रही। 1986 से पहले हमारे इंडिया में कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्ट नहीं था। ये पहला एक्ट आया 1986 में, जिसमें कंज्यूमर को बताया गया कि भैया तुम्हारे भी राइट हैं, तुम्हारे भी राइट हैं, ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है, तुम्हारे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी जो पहले होती थी। पहले होता था लेट द बायर बीवेयर, जिसको कहते थे कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, जो खरीदेगा वो चौकन्ना होना चाहिए। अब है लेट द सेलर बीवेयर, जो बेच रहा है उसको टेंशन होनी चाहिए, मतलब कैवेट वेंडिटर, आपको टेंशन लेनी है। अगर मैंने मारकर बेचना है, मुझे टेंशन होनी चाहिए, यार ये गलत तो नहीं है, ये सही तो लगेगा ना उसको, इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में केस हो जाएगा। तो हमें जो सेलर है अब उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कब, मतलब क्यों ऐसे हुआ? जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है। इससे पहले कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ फोर्सफुली सेलिंग, उनके प्राइसेस का छेड़छाड़, सेफ्टी प्रोडक्ट नहीं देने, चॉइस ऑप्शन, बहुत सारे जो राइट अभी मिले हैं, इसमें से कोई राइट नहीं था। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया और उसके अंदर हमें कुछ राइट्स मिले एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट को यूज करता है। कस्टमर जो खरीद के लेते आता है, कंज्यूमर जो यूज करता है। ये मेरे जनरल राइट्स हैं। मेरे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये राइट्स मिले हैं कि देखो अगर आप कंज्यूमर हो ना, तो आपको हम ये राइट दे रहे हैं। और पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। आपके पास ये राइट है कि आपको सेफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट ना दे दो सेफ ही नहीं है, बहुत डेंजरस है। अगर कोई हजार्डस या फिर आपको डेंजरस प्रोडक्ट मिल जाता है, आपका राइट है वो प्रोडक्ट को वापस करके, कोई भी लॉस हुआ तो वो लॉस आपको देखना पड़ेगा, हैंडल करना है। बट आप बोलोगे सर ऐसे तो प्रोडक्ट बहुत सारे, एसिड, एसिड भी तो मिलता है, कितना डेंजरस है सर, फिर वो हर एसिड कंपनी में केस हो जाएगा? ऐसे भी नहीं होता। वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओ, मतलब सेफ्टी होनी चाहिए। वो तो पता है वो प्रोडक्ट इसलिए यूज होता है क्योंकि हम उसको फर्श साफ करने के लिए या किसी ना किसी केमिकल में यूज करते हैं। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मैं तो सही लेके आया था बट वो डेंजरस निकला, इसकी इंक है, इससे मेरा हाथ पूरा रिएक्ट कर गया। अगर इंक से हाथ रिएक्ट कर गया, ऐसे कैसे कर जाएगा सेफ्टी मेजर से? तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा। तो आपके पास राइट है कि मुझे सेफ प्रोडक्ट मिलने चाहिए। फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो आप मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ये बायर का राइट है। एज ए कंज्यूमर मेरा राइट है, मुझे हर चीज बताओ। दवाई लेने जाते हैं, पीछे प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ना प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो प्रोडक्ट बेचना ही अलाउड नहीं है इंडिया में।
आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, तब आप जाके वो एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। हर चीज की इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए, तब जाके मैं बोल सकता हूं मेरा राइट एक्सरसाइज हो चुका है। फिर राइट टू चूज, चॉइस ऑप्शन मिलनी चाहिए। पता लगे चॉइस ही नहीं दे रहे, मैं गया दुकानदार के पास में, क्या प्रोडक्ट चाहिए, कह रहे ये एक ही चीज है, इसको ही खरीद लो, धक्के से बेच रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता है मतलब कि मेरा ये राइट वायलेट हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन हमारी कंज्यूमर कोर्ट लेना पड़ेगा। फिर आगे राइट टू बी हर्ड, मतलब कि हर उसके पास कंज्यूमर सेल होता है कंपनी के पास। आप किसी भी कंपनी पे केस कर लो, मान लो ये ब्रांड है, ये ब्रांड है हमारे पास व्हाइट बोर्ड का मार्कर पिंक का लक्सर, और लक्सर करके ब्रांड है, इस पे केस हो जाएगा। अगर वो मेरी नहीं सुनवाई करेंगे, इनका कंज्यूमर सेल होगा, मैं वहां सेल पे कॉल करूंगा कि आपका मार्कर मेरे हाथ में लीक कर गया, तो वो मेरी सुनवाई करेंगे, मेरा राइट है, उनको मुझे सुनना पड़ेगा। अदरवाइज केस तो मेरे पास है भी है ही। कंज्यूमर सेल मेरी बात सुनेगा कि देखो ये दिक्कत हुई है, वो सुनना पड़ेगा उनको कि मेरे पास राइट है, आपने गलत प्रोडक्ट दिया है। फिर आ गया सीक रिड्रेसल, मतलब आपको अपना रेमेडीज मिलेंगी, आपके केस करो कंपनसेशन मिलेगा। क्या बोलेंगे, मेरा राइट है, मुझे इसके पैसे वापस करो, राइट है ये नया प्रोडक्ट दो, राइट है इस पे जितना लॉस हुआ है सारा रिकवर करो, मेरा राइट है मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए आगे, अगर इससे मेरी दिक्कत आई तो आप इसको कवर करोगे, मेरा राइट है मैं इस प्रोडक्ट को बंद करवा सकता हूं अगर बहुत ज्यादा गलत है तो, बोले सारे राइट है। सीक रिड्रेसल के अंदर मेरे को रेमेडीज मिलती है, रेमेडीज मतलब जो भी मेरा नुकसान हुआ है इस प्रोडक्ट से, वो सारा नुकसान मेरे को बताया जाएगा। अदरवाइज केस करके कोर्ट से आपसे मनवा लूंगा, आप नहीं दोगे मैं कोर्ट को कह दूंगा, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट बैठा है जो मेरी बात सुनेगा, ये रहा रिड्रेसल मशीनरी, इनको जाके बोल दूंगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, और कोर्ट तो अपना है ही है। तो ध्यान रखना ये भी मेरे पास राइट है, मैं केस करके वहां पे कंपनसेशन ले सकता हूं। फिर आ गया कंज्यूमर एजुकेशन, ये मेरा राइट है कि मुझे बताओ, मुझे जानना है, इंफॉर्मेशन दो। जैसे हमारी सरकार चलाती है जागो ग्राहक जागो, ऐसी कैंपेन, अगर आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड का एक ऐड आता होता है, उसके एंड में क्या बोला जाता है, ये सारे निवेश मतलब आधारित हैं एक संस्था के ऊपर, आपका रिस्क आपका ही रहेगा, बोला जाता है नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। और जैसे ही फिल्म में बोलते हैं इस फिल्म में सारे काल्पनिक आधारित है, फलाना गाना बोल देते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे को एजुकेट करना जरूरी है। मेरे को कंज्यूमर एजुकेशन चाहिए, मुझे सरकार करे चाहे एनजीओ करे, मुझे एजुकेशन दो कि ये प्रोडक्ट खराब है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरा राइट है, मुझे एजुकेट करोगे आप। तो मतलब आपको इनमें से कोई ना कोई केस स्टडी आ सकती है, मैक्सिमम टाइम पे हमें सीधा भी आ जाता है कि बताओ जी सीक्रेट रेसल, या फिर राइट मतलब आपको केस स्टडी में आएगा। आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपको राइट का मतलब पता है तो केस स्टडी में 1 मिनट में पहचान लोगे, बट अगर राइट का मतलब ही नहीं पता तो केस स्टडी में आप पहचान नहीं पाओगे। चलो आगे बोल देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले बी अवेयर अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट। इसके जो साथ वाले प्रोडक्ट है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। सिमिलर प्रोडक्ट, मैं खरीदने गया मार्कर, 3-4 कंपनीज के मार्कर के बारे में मुझे पता होनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर बोले मैं क्यों देखूं, मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं होता। अगर राइट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप सिमिलर प्रोडक्ट्स को देख के जाओ, कौन कौन से प्रोडक्ट, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, सिमिलर कौन कौन से मोबाइल है आपको पता होना चाहिए। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदो, जाली प्रोडक्ट ना खरीदो कभी भी, जेन्युइन प्रोडक्ट को खरीदो हमेशा, सो दैट आपका केस भी हो जाए। लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, रिस्क के बारे में पहले ही पूछ लो कि भाई इस प्रोडक्ट में कोई रिस्क है, वो बोल दे है तो आपको देख लो, अगर हैंडल हो पा रहा है तो लो, नहीं तो नहीं। रीड लेबल केयरफुली, आप प्रॉपरली रिबेल्स देख लिया करो, लेबल देख लिया करो, सारा कुछ पढ़ लिया करो। असर्ट योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। असर्ट योरसेल्फ मतलब आप अपने आप को देख लो कि वैल्यूएशन क्या है, जिस चीज की जितनी वैल्यू उतने में खरीदो। भाई किसी को दिखाने के लिए 10 रुपए की चीज 100 रुपए में ले आया, ये क्या मतलब है। रैशनल बंदा चाहिए, जिम्मेवारी आपकी है, जितने की चीज है उतने की खरीदो, ज्यादा की नहीं, शो ऑफ करने के लिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, हमेशा ईमानदारी, आपको ईमानदारी दिखानी है, झूठ फरेब नहीं करना। डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो, बिल लेना मत भूलना कभी भी, बिल ले लेना, केस करने में आसानी होती है। और जेन्युइन कंप्लेंट फाइल करना, पता लगे कस्टमर जानबूझ के केस फाइल करी जा रहा है कि मैं पैसा ले लूंगा कंपनी से, कंपनी से ले लूंगा फ्री की, ऐसे नहीं होता। जेन्युइन कंप्लेंट फाइल करो, जेन्युइन है जो। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, एक 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिली थी, गलत हेयर कट, एक मॉडल थी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसने हेयर कट गलत ले लिया, बहुत एक ताज पता नहीं कहां से उसने 1500-1600 रुपए की कटिंग करवाई होगी, तो जब कटिंग करवाई पता चला वहां पे उसका हेयर कट गलत हो गया, उसको लगा 2 करोड़ रुपए दिलवाया सुप्रीम कोर्ट में। मतलब देखो आप
किस लेवल तक एक कंपनसेशन पे करनी पड़ सकती है अगर प्रोडक्ट गलत है। तो ये कंज्यूमर का पावर है। कंज्यूमर को और कोई चीज गलत लग गई वो कंपनी की बैंड बजा सकता है, बट वो कंप्लेंट जेन्युइन होनी चाहिए, फेक नहीं। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी केस स्टडी में आ जाती है। फिर आ गया रिड्रेसल मशीनरी। अब मैं हूं कंज्यूमर, मैंने करना है केस। मेरा चीज था 100 रुपए की, मांग रहा हूं करोड़ रुपया। मुझे लग रहा है यार नहीं, करोड़ तो लूंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, केस हो गए, क्लेम हो गए, मेरा लॉस हुआ, बिजनेस फलाना ढिमकाना कुछ भी बना लो। अब अगर तो आपका कंपनसेशन 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से जितना भी कम होगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस जाएगा। अगर आपका है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो स्टेट में जाएगा, 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल में जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाई नहीं हो, जो यहां की प्रोसीडिंग आई, फैसला आया, आप सेटिस्फाई नहीं हो, 45 दिन के अंदर अंदर यहां आ जाना, वही केस को यहां अप्लाई कर देना स्टेट में। यहां का फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं हो, आगे चले जाना 30 दिन के अंदर अंदर। यहां भी नहीं हो तो चले जाना सुप्रीम कोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर। सुप्रीम कोर्ट से इंडिया में ऊपर कुछ नहीं है भाई, फिर आप ही गलत हो। 3 फैसले ये हो गए, लास्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का, 4 फैसले हो गए, इतने बड़े बड़े कंज्यूमर कोर्ट बैठे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब गलत हो। तो यहां पे आप प्रॉपर देख सकते हो कब जाके आपको केस करना है। 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर। अलग अलग जज बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जज है, नेशनल लेवल का जज है, हाई कोर्ट का जज है, अलग अलग जज बैठते हैं अलग अलग जगह पे। इनके वुमेन डायरेक्टर अलग है, बट आपको ध्यान में रखना है जितने भी बंदे हैं ये सारे जजेस लेवल की अनाउंसमेंट मिलेगी और बहुत जल्दी कंप्लीट। ये हमारे दूसरे नहीं है कि भाई 20-20 साल हो गए केस की कोई सुनवाई नहीं है, या ऐसा नहीं होता, आपके केस की प्रॉपर सुनवाई होगी, ध्यान रखना। मैंने 3 चीजें बताई, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्रेसल मशीनरी, 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा हो गया एनजीओ वाला। एनजीओ वाला नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती हैं? ये गाइड करती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस गाइड करती हैं कंज्यूमर को मैक्सिमम टाइम पे कि आप ये करो, हम आपके बिहाफ पे केस कर देते हैं, आप हमें बताओ कैसे करना है, हम आपको गाइड कर देते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर एजुकेट करते हैं। ये एनजीओ के बारे में लिख देना, 4-5 एनजीओ हैं, लाइक केयर है, ठीक है, एक और है जैसे CERE, बहुत सारी और, क्राई है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंज्यूमर को एजुकेट करती हैं, इनके बिहाफ पे केस भी करती हैं, लड़ती भी हैं, बहुत कुछ करती हैं, वो एनजीओ का काम है। और रेमेडीज, एक लास्ट 5वां क्वेश्चन जो आ जाता है पेपर में, रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या है? रेमेडीज का मतलब है मुझे क्या कंपनसेशन क्या मिलेगा। एग्जांपल के लिए ये रहा मार्कर, गलत आ गया, पहला मार्कर बदल दिया, नया मार्कर दे दिया, दूसरा मार्कर के पैसे दे दिए, तीसरा जो मेरे केस लगा उसके पैसे लगे लॉयर के, वो वापस कर दिए, इससे हाथ सारा खराब हो गया था, इसके पैसे हो गए, फिर मैंने प्रोडक्ट ही बैन करवा दिया, प्रोडक्शन ही बंद करवा दी इसकी। ये बहुत सारी रेमेडीज हैं जो सरकार हमें देती है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए तो ये रेमेडीज हमें मिल सकती है। डिपेंड करेगा आपकी कंप्लेंट कितनी ज्यादा जेन्युइन और कितनी ज्यादा बड़े लेवल की है। लग रहा है इससे बहुत रिएक्शन हो रहा है लोगों को, तो ये प्रोडक्ट ही बंद होना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंज्यूमर कोर्ट है वो फैसला सुनाएगी। अभी आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है, ये 3 टॉपिक और 2 नीचे वाले टॉपिक, मेजर टॉपिक जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ये एमसीक्यू के लिए, और ये पक्के 4 नंबर या 6 नंबर में केस स्टडी आ सकती है, या तो राइट्स पे या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। दोनों में से एक पे आपको क्वेश्चन आता है, राइट्स पे भी आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी आ सकता है। क्लियर? ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट चैप्टर। पहला, इससे पहले मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर के मेजर क्वेश्चंस करवा दिए। जो जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिए, जो लग रहा था ओवरव्यू से लेना चाहिए वो भी मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे क्वेश्चंस क्या क्या हैं? एक तो फंक्शंस, इसको प्रोसेस भी कहते हैं, फिर आगे फिलॉसफीज, फिर आगे हमारे 4 प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनकी डिटेल करवाऊंगा। पहले मैं ये 2 करवा रहा हूं, इसके बाद हम चारों मिक्स करने वाले हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मैक्सिमम चीजें आपको इन्हीं में से मिलेंगी। यही 6 चीजें हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, आपको जो रटनी है, दिमाग में बिठा के रखनी है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले मार्केटिंग के फंक्शंस, इसको प्रोसेस भी बोला जाता है, प्रोसेस भी इस तरीके से होता है मार्केटिंग का। क्लियर? पहले मार्केटिंग का मतलब समझ लेते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है हम स्टार्ट करेंगे थॉट से, मैंने सोचा मैं कपड़े बनाऊंगा, तो ये सोचने से लेके जब तक कपड़ा बन नहीं गया, बिक नहीं गया, कस्टमर से पूछ नहीं लिया कैसा बना है, सब कुछ को मार्केटिंग कहते हैं। सोचा, बनाया, बेचा, कस्टमर को पूछा कैसा लगा, ये सारा प्रोसेस इट इंक्लूड्स मार्केटिंग। कई बार हमें लगता है मार्केटिंग मतलब प्रमोशन, नो,
मार्केटिंग डजंट मीन प्रमोशन, मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब होता है आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सोचा, फिर बनाया, फिर इंप्लीमेंट करा, सेल करा, फिर कस्टमर तक पहुंचा, ये सारे प्रोसेस को ही मार्केटिंग बोला जाता है। अब इसको ध्यान से समझना, ये मार्केटिंग के काम है, यही फंक्शन है और यही इसका प्रोसेस है। सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, पहले तो आप कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन। कलेक्ट कैसे? एसएमएस कर दिया, आजकल तो इंस्टाग्राम है, गूगल फॉर्म है, बहुत सारे तरीके जिससे आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हो, किस रेट पे चाहते हो, क्या क्या फीचर्स चाहते हो। एक मार्केटर सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मैंने पेन बनाना है तो मैंने बच्चों से पूछा कैसा पेन चाहिए, किस रेट का होना चाहिए, कितनी देर तक चले, कैसा स्मूथ चले, ये सब मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली पहले पॉइंट में। फिर मैंने इनका एक परफेक्ट प्लान रेडी करना है। मैं एक प्लान बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि देखो इस तरीके के पेन बनेंगे, इसका कैप ऐसे होगा, रिफिल होगा या नहीं होगा, मैंने सारा प्लान रेडी कर लिया। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट का डिजाइन किया, मैंने बताया ये प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए, इसका आउटलाइन कैसा होगा, मतलब मैंने प्रोडक्ट की आउटलाइन के बारे में बात करनी है, इसका डिजाइन कैसा होगा। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन कैप है, रेड है तो रेड कैप है, येलो है तो येलो कैप है, ब्लू है तो ब्लू कैप है, ब्लैक है तो ब्लैक कैप है। वो सब आउटलाइन में हमने डिजाइन में सोच लिया। फिर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन करना है। देखो मेरा जो साइज है ना वो हमेशा मार्कर का इतना ही होगा, पता चले एक मार्कर इतना, एक मार्कर इतना बड़ा, एक मार्कर इतना छोटा, एक मार्कर ऐसे, एक मार्कर कैसे, मतलब वो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रॉपर ग्रेडिंग होनी चाहिए। अगर कोई लो क्वालिटी बेटर क्वालिटी है वो अलग अलग होना चाहिए। फिर आ गया पैकेजिंग, इसकी पैकिंग कैसी होगी, देखो कितना अच्छा मार्कर लग रहा है। अब ये मार्कर अगर कोई बेकार से डिजाइन का होता मैं खरीदता ही ना। मतलब पैकेजिंग और उसकी लेबलिंग बहुत जरूरी है। ये रहा इसके पीछे जो लेबल लगा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, इतने का प्रोडक्ट है, ये है फीचर, सब कुछ लिखे हुए हैं, वो पैकेजिंग लेबलिंग आ गया। अब इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन के मतलब ध्यान रखना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, क्वालिटी वाइज भी स्टैंडर्ड, आईएसआई मार्क वाले, एफएसएसआई मार्क वाले, प्रॉपर मार्क वाले, हॉल मार्क वाले प्रोडक्ट। पैकेजिंग, एक अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, कोई ऐसी पैकिंग ना हो जो खराब हो जाए। पैकेजिंग से क्या मतलब, कैसी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव, मतलब बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करे। फिर प्रमोशन भी कर दे, किंडर जॉय दूर पड़ा पता चल जाता है बच्चे को, फटाफट भाग के खरीद लेता है। क्वालिटी मतलब सारी चीजें ऐसी रखना कि पैकिंग अपने आप परफेक्ट हो जाए। फिर ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आपका नेम बहुत जरूरी है, किसके लिए, लॉयलिटी के लिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। यही नहीं है तो ब्रांड किस काम का। फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आपके पास एक सेल होना चाहिए, सेल वो बैटरी वाला सेल नहीं, कंज्यूमर एड्रेसल सेल, कॉल करके कोई कंप्लेंट है डाल दो, मुझे लग रहा है ये ब्रांड है, इसका ये कस्टमर नंबर जो टोल फ्री नहीं होता 18000 वाला, वो नंबर है, कॉल करो, कंप्लेंट डाल दो अगर कोई भी है तो। फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस हाई चाहिए या लो चाहिए, ये हम पी में पढ़ेंगे भी। देखो अगर तो डिमांड अच्छी है तो प्राइस हाई, डिमांड नहीं है, नया प्रोडक्ट है, डिमांड प्राइस कम। फिर प्रमोशन, अलग अलग टूल है, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ये भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे पहुंचाओगे प्रोडक्ट। कई बार होता है चैनल, सर हम तो पहले होलसेलर को बेचेंगे, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, नहीं हम तो डायरेक्ट वेबसाइट पे बेचेंगे। वो चैनल बताएंगे आपके कि आप डायरेक्ट चैनल लेना चाहते हो, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, किस चैनल से आप अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो, दिस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन, सामान जाएगा कैसे, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, कैसे सामान पहुंचाओगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट स्टोरेज, ऐसा तो है नहीं सारा सामान बिक जाएगा, कुछ संभाल के भी रखना पड़ेगा, तो अपने घर पे थोड़ी लेके आओगे, उसके लिए क्या चाहिए, स्टोरेज और वेयर हाउस। बड़ा सामान ज्यादा बच गया वेयर हाउस, छोटे लेवल में बच गया तो क्या चल जाएगा, स्टोरेज। अब ये सारा प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने सामने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टिल 12th पॉइंट, इसमें से कोई ना कोई 2-3 पॉइंट पेपर में आ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम पे आने वाला क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, प्रोसेस भी फंक्शंस भी आपको ध्यान में रखना है। 12 के 12 पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस पॉइंट के अंदर ये होता है, इस पॉइंट के अंदर ये होता है, इस पॉइंट के अंदर ये होता है, पॉइंट के अंदर का कंटेंट मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर रखना, क्लियर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, अगर हम बात करें, पहला ये था, सेकंड क्वेश्चन आ गया फिलॉसफीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पे पेपर में मिलता है। फिलॉसफीज का मतलब मार्केटिंग वाला बंदा कैसे कैसे सोचता है, क्या क्या विचारधारा है, ओपिनियंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये ना बहुत पहले चलता था। इसका मतलब है मार्केटर ये सोचता है यार मैं ना सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता हूं क्वांटिटी पे, क्वांटिटी पे मेरा ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे, बनाओ जितना बना सकते हो, जिससे क्या होगा, लो कॉस्ट
और मैं इससे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा। मतलब कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाऊंगा जिससे रेट कम पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बनाओगे तो रेट कम पड़ेगा, रेट कम पड़ेगा, बहुत सामान बेचूंगा तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। पहले वाले लोग ये बोलते थे बनाने पे ध्यान दो, क्वालिटी मैटर नहीं करती, सस्ता बनाओ। अभी भी चलता है, सस्ता बेचो, आप कुछ भी चीज बेचो सस्ती, अपने आप बिक जाएगी। सस्ती चीज जल्दी अट्रैक्ट करती है, मार्केट ज्यादा कैप्चर होती है कंपेयर टू क्वालिटी मटेरियल। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हमें क्वांटिटी बनानी है, रज के बनाओ, चीजें अपने आप बिक जाएंगी। बेचने की टेंशन नहीं है, बनाने की टेंशन रखो। ये फिलॉसफी कहती है फोकस ऑन क्वांटिटी, प्राइस अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बना रहे हो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है फोकस करो क्वालिटी पे। कहता भैया सामान ऐसे ही नहीं बिकता, क्वालिटी होनी चाहिए, इससे प्राइस तो बढ़ेगा, हम प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो जाएगा? अरे बढ़िया क्वालिटी भी तो लोग खरीदते हैं, बढ़िया क्वालिटी भी तो खरीदते हैं लोग, ऐसा तो है नहीं सिर्फ घटिया क्वालिटी खरीदते हैं। आजकल के तो लोग वैसे ही बहुत कंसर्न है क्वालिटी को लेके, कहते भैया 10 रुपए महंगा दे दो, क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो क्वालिटी अच्छी है, प्राइस ज्यादा है, तो अपने आप बिक जाएगा। सेकंड फिलॉसफी कहती है भैया क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दो, अपने आप आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना इसमें। फिर आ गया सेलिंग, वो कहते भाई क्वालिटी क्वांटिटी छोड़ो, सेल्स पर्सन हायर करो, बेचने वाले हायर करो, वो तो मिट्टी भी बेच देते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, ऐसे बंदे हायर कर लो टॉप क्लास, जो किसी को भी प्रोडक्ट बेचते, बोलते हैं ना गंजे को कंघी बेच दी, ठीक है, और किसी को कुछ भी बेच दिया, ऐसे बंदे हायर कर लो। क्या टेंशन है? अरे सर ये गलत प्रोडक्ट बन गया, कोई बात नहीं, सेल्स पर्सन है लगा दो बेचने पे, अपने आप बेच देंगे। लोगों को तो खराब प्रोडक्ट भी चाहिए, आजकल हर चीज की नीड है, आप क्रिएट करने वाले तो बनो। हर चीज कोई खरीदना चाहता है, चाहे वो टूटी हुई हो, तब भी उसका एक ना एक बायर मिल जाएगा। बेचने वाले बनो, खरीदने वाले बहुत है, बेचने वाले बनो, सही तरीके से बेचो। कहते ध्यान दो सेल्स पर्सन पे, एक क्वालिटी क्वांटिटी बच्चों वाले काम है, बेचने पे ध्यान दो, ऐसे बंदे हायर कर लो जो कुछ भी बेच दे, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है। तो सेल्स पर्सन हायर कर लोगे, सामान बेचोगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है इसमें। अब आ गया मार्केटिंग, पूरा ध्यान कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, जो कस्टमर चाहता है वैसा प्रोडक्ट बना देंगे। इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो टॉप क्लास है, कस्टमर सेटिस्फाई होना ही है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वैसा प्रोडक्ट आपने बना दिया। भैया ये चीज को ऐसे बना दो, ठीक है बना देते हैं। भैया चाट में थोड़ा नमक कम कर दो, ठीक है कर देते हैं। भैया मोबाइल ऐसा बन जाएगा, बना देते हैं। जैसा चाहोगे, जैसी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है, जो करवाना है सब हो जाएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है, सो दैट कस्टमर सेटिस्फाई रहे। आजकल ये बहुत चल रहा है। फिर आगे लास्ट सोसाइटल मार्केटिंग, कहते चलो ठीक है आप कस्टमर के अकॉर्डिंग तो बनाओ, भाई सोसाइटी का भी ध्यान रखो। मतलब यहां प्रोडक्ट बनाई जा रहे हो, वहां पोल्यूशन करी जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फाई करो, पोल्यूशन नहीं करना। सोसाइटी को हार्म करके, सोसाइटी का नुकसान करके आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, इसका ध्यान रखो। प्रोडक्ट बनाओ कस्टमर के अकॉर्डिंग, बट पोल्यूशन मत करो यहां पे किसी भी तरीके का। समझ आया? ये 5 फिलॉसफीज है। पहले कहते हैं क्वांटिटी पे ध्यान दो, फिर कहते हैं क्वालिटी पे ध्यान दो, फिर कहते हैं सेल्स पर्सन पे ध्यान दो, भाई यही लेके आएंगे रेवेन्यू कंपनी के लिए। फिर कहते हैं नहीं, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा। पांचवा कहते हैं बनाओ कस्टमर के अकॉर्डिंग, बट सोसाइटी का भी ध्यान साथ में रखना पड़ेगा। ये मैंने 5 फिलॉसफीज बताई, ध्यान से देख लो इनको। पहले था हमारा फंक्शंस, फिर प्रोसेस के बाद आ गया हमारे पास फिलॉसफीज। ये 2 टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक्स देखो जो हम आगे करने वाले हैं, हमारे 4 पीज, जो 4 पीज है, अगला टॉपिक हम वो करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट और प्रमोशन से मिलता है, बट कई बार
प्राइस और प्लेस से भी आ जाता है, तो ध्यान से समझ लेना। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक फंक्शंस कर लिए और फिलॉसफीज कर ली। ध्यान से समझना, ओवरव्यू दे रहा हूं, पॉइंट्स एक बार बुक से रिवाइज कर लेना, अपने नोट से रिवाइज कर लेना, समझ लो कि ये होता क्या। 4 पी है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपने कोई भी ब्रांड बनाना है, कोई भी ब्रांड, पहले पता तो होना चाहिए बेचना क्या है, फिर कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, प्रमोशन कैसे होगी। ये 4 चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप बिजनेस कर सकते हो। ये अगर 4 चीजें आपको क्लियर हो गई तो आप आराम से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के मतलब क्या? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विस और एनीथिंग विच क्रिएट वैल्यू। अगर किसी भी चीज में वैल्यू है मतलब वो प्रोडक्ट है। किसी भी चीज से अगर वैल्यू जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एनीथिंग विच क्रिएट वैल्यू। आजकल तो लोगों का एक्सपीरियंस भी बिकता है। अगर मान लो मैंने किसी का सेमिनार अटेंड करने जाना है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, 2, 10, 15 हजार रुपए तभी जा पाओगे, प्रोडक्ट है। मैंने किसी क्रिकेटर के साथ लंच करना है, भाई प्रोडक्ट है, 5-5, 10-10 लाख रुपए लग रहा है, साइन चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, 20-20 लाख रुपए बिक रहा है। यहाँ तो सेल्फी के, वो उरी नहीं देखा था, कह रहा सेल्फी के आई चार्ज 5 लाख। ओह माय गॉड, क्या ही चल रहा है। मतलब कुछ भी विच क्रिएट वैल्यू इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सिंपली हमें क्या लगता है मोबाइल फोन प्रोडक्ट है, फैन प्रोडक्ट है, मार्कर प्रोडक्ट है। नो, एनी सर्विस, एनी गुड, एनी एक्सपीरियंस, एनी इवेंट विच क्रिएट्स वैल्यू इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के नीचे 3 चीजें होती है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं मिली तो मतलब आपका प्रोडक्ट, लॉयल्टी तो मिलेगी नहीं। प्रोनाउंस कैसे करूंगा? आपका नाम है, मेरा नाम है, प्रोनाउंस करते हैं, ऐसी ब्रांड का भी तो नाम होना चाहिए। प्रोडक्ट का नाम होगा तभी तो लोग उसको आगे आगे रेकमेंड करेंगे। एप्पल, बाकी सारे ब्रांड कैसे रेकमेंड करते? भाई मेरे पास एप्पल का फोन है, भाई मेरे पास ये फोन है, भाई मेरे पास ये फोन है, ये दे हरा सा। नाम होता है वो बताते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। ब्रांड का नाम होना बहुत जरूरी है। अब 4 चीजें होती हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। ब्रांड मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है। ब्रांड नेम मतलब कि नाइकी, ब्रांड मार्क टिक लगी हुई है, ये सारे को क्या कहते हैं? ब्रांड। और जब ये रजिस्टर हो जाता है, आर लिखा जाता है, क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। ब्रांड मतलब आपका लोगो भी, आपका नाम भी। ब्रांड नेम आपका सिर्फ नाम, आपका ब्रांड मार्क सिर्फ लोगो, रजिस्टर हो गया, ट्रेडमार्क। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। इसको ब्रांडिंग कहा जाता है। ब्रांड कैसा होना चाहिए? सिंपल, इजीली प्रोनाउंसिएबल, किसी भी रिलीजन को हर्ट ना करे, जेनरिक ना हो, स्पेसिफिक हो और बहुत ही मुश्किल याद करने वाला ना हो, ऐसा ब्रांड रख दो। फायदा क्या है? मेरी लॉयल्टी बनेगी, आइडेंटिफिकेशन बनेगी, रेकमेंडेशन बढ़ेगी। मतलब ये सारे फायदे हैं हमारे ब्रांडिंग के। ध्यान रखना, ब्रांड से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है। फिर आ गया लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब आपके ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट है, हमारे इंडिया में लेबल लगाना जरूरी है। अगर आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेबल लगाना जरूरी है। लेबल में क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइस, ये सब चीजें, डिस्क्रिप्शन, कैसे कैसे यूज करना है, प्रिकॉशन, ये सब क्या है? लेबलिंग है। और फिर क्या आ गया? पैकेजिंग। आप कैसे पैक करोगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कोलगेट की ट्यूब होती है, वो प्राइमरी पैकेज है, उसके ऊपर डब्बी होती है, सेकेंडरी पैकेज है, उसको एक पूरे कार्ड बॉक्स में डाल दिया जाता है, टर्शरी पैकेज है। प्राइमरी का काम क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग का काम है आपको उसको प्रोटेक्शन देना। अब कैसा लगेगा अगर कोलगेट लिफाफे में बेचने लग जाए, कुरकुरे का पैकेट आपको मतलब वो खाली मिलने लग जाए, मतलब कि ये लो 2 रुपए के, ये लो 3 रुपए के, ये लो 5 रुपए के, क्या फायदा होगा? अच्छा नहीं लगेगा, खराब हो जाएंगे मिनटों मिनटी। प्रोटेक्शन प्राइमरी वाली पैकेजिंग का काम है। सेकंड वाली का काम है कैरी करना आसान हो जाए। कुरकुरे का पैकेट है 20 वाला, अब अगर ऐसे मिलते 20 वाले कैसे कैरी करूंगा? पैकेट है, पकड़ा ले गया। कैरी करना बहुत आसान है, कौन हेल्प करेगा? सेकेंडरी पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट, एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाने के लिए कौन सी पैकिंग काम आएगी? टर्शरी, मतलब कि टेरिटरी पैकिंग। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दिस इज फॉर
प्रोटेक्शन, दिस इज कैरी करना आसान है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। अब डिपेंड करता है कौन सी पैकिंग। और इवन पैकिंग का एक फायदा और है, प्रमोशन का काम करता है भाई। प्रोटेक्शन तो देता है, प्रमोशन का काम करता है। किंडर जॉय पहले बता के हटाऊं, देखते ही लोग देखने लगता है अच्छा ये चीज है। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड है दूर से पता लग जाता है, लाल पैकेट है, अरे अरे कुरकुरे का पैकेट है, अच्छा ये तो फन फ्लिप्स है ऑरेंज वाले, ये तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, ये मंच है मंच है। कैसे पता चला? पैकिंग से पता चल रहा है ना। मतलब पैकिंग ऑल्सो गिव यू आइडेंटिफिकेशन लाइक ब्रांड। मतलब ऐसी पैकिंग करो जिसे पता चल जाए, सामने वाला बंदा आपको बता दे कि भाई इसको ऐसे आप रख सकते हो। तो प्रोडक्ट के अंदर ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, ब्रांडिंग भी, लेबलिंग भी, पैकेजिंग भी। ब्रांड बिल्कुल सही, इजीली प्रोनाउंसिएबल, सिंपल, कंक्रीट रखना है, किसी धर्म किसी स्टेट को ना रिलाय करे। लेबल अच्छा सा बनाना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करके। पैकेजिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी में पैक ऐसे बनाना कि वो प्रोटेक्शन दे, सेकेंडरी कैरी करना आसान हो, टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन कहीं लेके जाना आसान हो। क्लियर हो गया? चलो आगे प्राइस देखो। एक चीज का प्राइस या तो होता है हाई, या तो होता है मॉडरेट, या तो होता है लो। सबसे बड़ी दिक्कत है किसी भी ब्रांड को प्राइस डिसाइड करना। अरे प्राइस ज्यादा रखें, कम रखें, एवरेज। देखो एवरेज 10 रुपए का बिस्किट है, वो डायलॉग नहीं मार रहा 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है, मैं ये बोल रहा हूं कि 10 रुपए का बिस्किट है। अब 10 वाला कंपटीशन में है, अब मैं ये नहीं सोच पा रहा यार 10 वाला 8 रुपए में निकाल दूं, 10 वाला 12 में निकाल दूं, क्योंकि थोड़ा सा तो अलग कुछ करना पड़ेगा ना। 10 वाला तो मार्केट में है ही बहुत सारी, मेरा क्यों खरीदेगा कोई? मैंने निकाल दिया 8 रुपए का, लोग खरीद ही नहीं रहे, लोग कह रहे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तभी तो 8 रुपए का है, वही दो 10 वाला। चलो जी बैंड बज गई, बिजनेस बंद। दूसरे ने रख दिया 12 रुपए, कह रहा अब लोग सोचेंगे हाई क्वालिटी खरीदेंगे, आए मैं कही 12 वाला नया, सर कौन लाएगा खुले पैसे 2 रुपए, महंगा है नहीं खरीदना है। महंगा भी नहीं खरीद रहे, सस्ता भी नहीं खरीद रहे, मॉडरेट रखूंगा, कंपटीशन बहुत है, प्रोडक्ट को चलाऊं कैसे, मार्केट में आऊं कैसे? मतलब ये आपको देखना पड़ेगा किस टाइप की स्ट्रेटजी बनाऊं कि मेरा हाई वाला चल जाए या लो वाला चल जाए या मॉडरेट में आके मैं टक्कर दे दूं। ये आपको एज ए मार्केटर सोचना है कि मैं कौन सी पॉलिसी ऐसी बनाऊं, कस्टमर अट्रैक्ट करके अपने पास ले आऊं और फिर इसको बेचूं और बताऊं कि मेरे पास क्वालिटी है। सस्ता ले आए, नहीं खरीद रहा कोई, कुछ कुछ तो खरीदेंगे, उनको क्वालिटी बेस्ट लगी, उन्होंने आगे रिकमेंड किया, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। बट पॉइंट ये है आपको पहले कुछ कन्विंस करने पड़ेंगे कि भाई मेरा सस्ता तो है, बढ़िया प्रोडक्ट है, आप टेस्ट करके देखो, 10 वाली क्वालिटी मिलेगी, है 8 रुपए का। तो ये प्राइस के अंदर आपको देखना पड़ेगा। प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं अपनी कॉस्ट चेक करता हूं कि मेरे को कितने का पड़ रहा है, मार्केटिंग मेथड कौन सा यूज किया मैंने। ज्यादा प्रमोशन करोगे तो सस्ता थोड़ी रख लोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं 150 करोड़ की आबादी को बेचना चाहता हूं, तो भाई सस्ता ही रखो, महंगा नहीं खरीदता कोई भी। तो ये कुछ मेजर पॉइंट है जिससे आप डिसाइड करते हो। डिमांड, अगर प्राइस की डिमांड ज्यादा, यूटिलिटी, अगर ये चीजें ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा रखो। डिमांड ही नहीं है मार्केट में, खरीद नहीं रहा कोई, तो प्राइस कम ही रखो। डिमांड है ही नहीं, इतना प्राइस रख के करोगे क्या? तो आपको हमेशा कम ही प्राइस रखना पड़ेगा। क्लियर? इससे मैं अपना प्राइस डिसाइड कर सकता हूं। अब आगे अगला टॉपिक हमारा प्लेस। प्लेस में दो चीजें हैं, एक तो फिजिकल मूवमेंट है, एक ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकल मूवमेंट में एक तो डायरेक्ट चैनल, एक इनडायरेक्ट। मैंने किसी को नहीं देना, मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से ही बेचूंगा। प्यूमा वाले डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं सामान, मान लो, तो क्या है, मतलब कोई जीरो चैनल। बट अगर मुझे लग रहा है नहीं यार और बंदे रखने पड़ेंगे, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, तब आता है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल चैनल। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो। हर बिजनेस पर्सन दोनों रखता है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट। प्यूमा वालों के आउटलेट भी हैं और ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, तो दोनों ही करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता होना चाहिए इधर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आ गया फिजिकल मूवमेंट, ये आ गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है आपको पता होना चाहिए कि पहले आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मेरे पास ऑर्डर आया, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वेयर हाउस होगा, फिर इन्वेंटरी कंट्रोल होगा। मतलब कि पहले ऑर्डर आता है, ऑर्डर प्रोसेस चलता है, फिर उसको मैं ट्रांसपोर्ट कर देता हूं, फिर वो मेरे एक वेयर हाउस में जाता है, फिर वहां जाके इन्वेंटरी कंट्रोल या कस्टमर के घर तक पहुंच जाता है। प्लेस के अंदर ये चीजें आपको पढ़नी है। मेजरली ये वाला आ जाता है मूवमेंट वाला, मतलब 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, वो आपको पता होना चाहिए। प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता ही होता है। 4 हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। सबके हुक्स बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म, पैसा देके करवाते हैं, सोशल मीडिया एड, मेटा एड लगवाते हैं, बाहर बोर्ड लगवाते हैं, सब पेड फॉर्म है।
पैसा देके आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, उससे कस्टमर आपके पास आएगा, खरीदेगा, नहीं खरीदेगा अलग बात है। पैसा देके प्रमोट कराना इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। नॉन पर्सनल है, ऐसा नहीं है कि एक एक घर जाके आप करवाओगे, नो। टीवी पे चला दिया, सब देख रहे हैं, बोर्ड लगा दिया, सब देख रहे हैं। सेल्स प्रमोशन, जो डिस्काउंट ऑफर लगते हैं, बहुत बार पेपर में आता है सेल्स प्रमोशन, बहुत बार पेपर में आया है। 10% ऑफ, बाय 2 गेट 1 फ्री, 5% एक्स्ट्रा, 50 ग्राम्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बॉक्स प्लस 2 गिफ्ट्स, बाय 2 1 गिफ्ट फ्री, ये सब सेल्स प्रमोशन है। अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ऑफ डिस्काउंट लगा दिए, वो क्या है? सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग क्या है? घर जा जाके बेचना, इट इज पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी आपको प्रोडक्ट चाहिए, हाँ जी ये प्रोडक्ट नया है हमारा, विल यू ट्राई इट, बहुत सारे घर जा जाके सबसे बेस्ट है, बट पॉइंट ये कि बहुत टाइम लगता है, पैसा बहुत लग जाएगा। पर्सनल सेलिंग है, घर जा जाके कौन ही बेचता आजकल, कोई नहीं बेचता। फिर पब्लिक रिलेशन, कह रहे कुछ मत करो, अच्छा प्रोडक्ट बेच दो, एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो गया अपने आप बिक जाएगा। पर्सनल सेलिंग पे ध्यान दो, आजकल सारे ब्रांड इस पे ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक रिलेशन, भाई रिलेशन बढ़िया बना लो, एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो गया ना, 4 बंदों को तो अपने आप ले आएगा, तो आपको टेंशन नहीं है, अपने आप प्रमोशन हो जाएगी। हमें ये एड उड लगाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, कस्टमर को खुश रखो, कस्टमर खुश है 2-4 को और बताएगा तो हमारा तो काम अपने आप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। क्लियर? तो ये 4 बोर्ड पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये 4 मिलेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मैक्सिमम टाइम पे प्रोडक्ट मिलेगा या प्रमोशन। इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ये तीनों को, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, पक्का ही क्वेश्चन आना है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है प्रॉपर केस स्टडी के साथ। क्लियर? डन? ये हमारा टॉपिक है, इसके साथ मैंने 2 चैप्टर आपको करवा दिए, एक करवा दिया मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक करवा दिया मार्केटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है? ऑलराइट, डन, बाय।